अब सुनिएगा, जैसे स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बीजाणु जनन। अच्छा, बीजाणु जनन में क्या होता है कि सर सबसे पहले यहाँ जैसे मान लीजिए कि ये हुआ पेरेंटल बॉडी यानी जनक का शरीर। जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है और यह बीजाणु परिपक्वता के बाद यानी कि जब ये बॉडी मैच्योर हो जाएगा ना, परिपक्व हो जाएगा, तो परिपक्वता के बाद इस जनक के शरीर से अलग हो जाएगा और अलग होकर इसी बीजाणु के द्वारा अब विकसित होकर, यही बीजाणु विकसित होकर नया संतान बन जाएगा, बिल्कुल अपने जनक के समान। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बीजाणु जनन। तो कैसे बोलिएगा? इन दिस मेथड spores are arises from parental body and after maturation these spore get separated, यानी कि ये बीजाणु अलग हो जाता है किससे? फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी, जनक के शरीर से, एंड डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग। यानी कि इसका हिंदी हो गया कि सर इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है और परिपक्वता के बाद यह बीजाणु जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित होता है। बात समझ में आया? क्या बोलिएगा? सर इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है और परिपक्वता के बाद यह बीजाणु जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित हो जाता है। क्लियर है? चलिए इसको हम लोग अब एक बार डिफाइन करेंगे। फिगर आप लोग को उतार लेना होगा, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद लिखेंगे डिफिनेशन। इन दिस मेथड यानी कि इस विधि में, इन दिस मेथड spores are arises from, in this method spores are arises from parental body। इन दिस मेथड यानी कि इस विधि में स्पोर्स आर अराइजेस फ्रॉम पेरेंटल बॉडी एंड आफ्टर मैचुरेशन, एंड आफ्टर मैचुरेशन these and after maturation these spore get separated, these spores get separated and develop to form developed to form new offspring, बात समझ में आया? यानी कि सर इस विधि में क्या बोलेंगे? इस विधि में जनक के शरीर से, इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है। इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है और परिपक्वता के बाद यह बीजाणु जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित हो जाता है, नए संतान के रूप में विकसित होता है। यानी कि इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है और परिपक्वता के बाद यह बीजाणु जनक के शरीर से अलग होकर
नए संतान के रूप में विकसित होता है। क्लियर है? विकसित होता है। चलिए, अब ये लिखने के बाद अब आपको इसका फिगर भी उतार लेना होगा। जैसे बीजाणु जनन किसमें किसमें होता है, बोलिए सर? अमीबा में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, फंजाई में भी होता है, एक्सेट्रा कर लीजिए। यानी कि इन सभी में, जीवाणु में, अमीबा में और कवक में बीजाणु के द्वारा जनन होता है। अमीबा ये हो गया जीवाणु, ये हो गया कवक इत्यादि। ठीक है, तो अमीबा, जीवाणु, कवक, इन सभी में नए संतान की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा होता है। तो जब बीजाणु के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। हो गया? चलिए, एग्जाम्पल उतार लीजिए सब लोग। फिगर पे आए? चलिए, फिगर को उतार लीजिए। सॉरी, इसको ना थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है? ये बीजाणु जनन। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। एग्जाम में जब भी लिखने के लिए पूछे, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको फिगर, डिफिनेशन और एग्जाम्पल, ये तीनों बातें लिखना है। चलिए, अब आते हैं हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे अब हमें देखना है, एक पॉइंट है इंसिस्टेशन का। इंसिस्टेशन में जैसे कि अमीबा के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। हटा दें इसे? चलिए, सर इंसिस्टेशन क्या होता है? इंसिस्टेशन को हिंदी में कहते हैं पुटी भवन। अच्छा, ये पुटी भवन अब है क्या, यानी इंसिस्टेशन क्या है? सुनिए, सबसे पहले होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अभी सपोज मान लीजिए कि ये अमीबा है। अमीबा को जब अनफेवरेबल कंडीशन का महसूस होता है, ये हम लोग कंडीशन पढ़ रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन, यानी इसका मतलब हुआ अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है विषम परिस्थिति में। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम परिस्थिति में। तो देखिए, विषम परिस्थिति में क्या होता है कि अमीबा अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करता है। विषम परिस्थिति के दौरान अमीबा को जब डर सताता है, जैसे किस तरह हम लोग को कोरोना काल आया था, तो हम लोग क्या कर रहे थे? घरों में छुप गए थे, या फिर हम लोग मास्क पहन रहे थे, या अपने शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, यानी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए, इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग प्रकार का काढ़ा पीते थे, मतलब अलग अलग प्रकार की कुछ उपयोग करते थे।
अच्छा, तो ये उसी तरह से इनमें क्या होता है कि अमीबा को जब ये महसूस होता है कि इन गलत परिस्थिति यानी विषम परिस्थिति आने वाला है, गड़बड़ समय उनके लिए चल रहा है, तो अमीबा क्या करते हैं कि अपने स्यूडोपोडिया को बाहर निकालते हैं। स्यूडोपोडिया को हिंदी में कहते हैं कुटपाद। ये अपने कुटपादों को बाहर निकालते हैं। कुटपाद को बाहर निकालकर ये क्या करते हैं कि अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण कर देते हैं। ये जैसे कि 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण हुआ। तो क्या बोला गया कि अमीबा के लिए जब विषम परिस्थिति यानी गलत समय चल रहा होता है, तो अमीबा अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करता है। और इस 3 स्तरीय कठोर परत को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इस 3 स्तरीय कठोर परत को हम लोग सिस्ट कहते हैं, यानी कि पुटी कहते हैं। देखिए क्या बोला गया कि सर अमीबा के लिए जब गलत समय चल रहा होता है यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान, विषम परिस्थिति के दौरान, अमीबा अपने कुटपाद को बाहर निकालते हैं, जैसे कि स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फीट भी कहते हैं। फॉल्स फीट यानी कि झूठा पैर। झूठा पैर का मतलब हुआ कि स्यूडोपोडिया के द्वारा वो चलते भी हैं और भोजन भी अपना पकड़ते हैं, यानी शिकार को पकड़ते हैं उसी के द्वारा। तो बताइए वो पैर तो हुआ नहीं, पैर के द्वारा तो सिर्फ हम लोग चलते हैं, लेकिन इसके द्वारा ये भोजन को भी, शिकार को भी पकड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि इनका जो कुटपाद होता है, जो स्यूडोपोडिया होता है, ये क्या होता है स्यूडोपोडिया? सर ये झूठा पैर है, यानी कि फॉल्स फीट है। तो इसलिए अब देखिए अमीबा अपने कुटपाद को बाहर निकाले और अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण किए। कि क्या चीज का निर्माण किए? 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग। ये 3 लेयर का क्या है? 3 लेयर्ड हार्ड कवर, यानी इसका हिंदी होता है 3 स्तरीय कठोर परत। तो ये अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करते हैं। अच्छा, इस 3 स्तरीय कठोर परत को हम लोग क्या कहते हैं? सर इस 3 स्तरीय कठोर परत को हम लोग कहते हैं कोल्ड, मतलब कहा जाता है, कहा जाता है या कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट, यानी कि पुटी कहते हैं। बात समझ में आया? क्या बोला गया कि अमीबा विषम परिस्थिति के दौरान अपने कुटपाद को बाहर निकालते हैं और अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करते हैं। इस 3 स्तरीय कठोर परत को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोसिस्ट कहते हैं। अच्छा, और इस घटना को पूरे घटना को इंग्लिश में कहा जाता है फेनोमेनन। फेनोमेनन, इस पूरे फेनोमेनन मतलब घटना को क्या बोला जाता है सर? इंसिस्टेशन। क्या कहते हैं? इंसिस्टेशन, यानी कि पुटी भवन। समझ में आया? बात समझे? क्या बोला गया है कि सर अब कोई पूछेगा आपसे कि पुटी भवन क्या है, तो कैसे बोलिएगा? सर विषम परिस्थिति के दौरान अमीबा अपने कुटपाद यानी स्यूडोपोडिया को बाहर निकालते हैं और अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करते हैं। और इस 3 स्तरीय कठोर परत को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट कहते हैं। और इस पूरे घटना को इंसिस्टेशन कहते हैं, यानी कि पुटी भवन कहते हैं। तो फिगर से ही डिफिनेशन आपका समझ में आ गया कि नहीं? क्या फिगर के अनुसार अगर फिगर आप बना लीजिएगा तो इसका पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक और पॉइंट को पहले होल्ड करते हैं हम लोग, एक पॉइंट और समझ लें। दूसरे नंबर में क्या हुआ? अब इन फेवरेबल कंडीशन। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि उनका जो विषम परिस्थिति था यानी अनफेवरेबल कंडीशन था वो हमेशा वही रह जाए, या अच्छा समय भी आएगा, यानी कि अनुकूल परिस्थिति में अब क्या हुआ सर? जैसे ही अनुकूल परिस्थिति वापस आया, अनुकूल परिस्थिति के वापस आने पर यानी अनुकूल परिस्थिति में अब क्या होता है? तो सर ये जो 3 स्तरीय कठोर परत, मान लीजिए कि ये जो 3 स्तरीय कठोर परत जो था, तीन स्तरीय जो कठोर परत है,
इसके बीच में यहाँ अमीबा होगा। अब क्या होगा कि सर ये 3 स्तरीय कठोर परत क्या हो जाएगा कि ये मल्टीपल फिजन के द्वारा टूट जाएगी। ये इसका ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन मतलब टूटना, टूटेगा, ठीक है, टूट गया। ये 3 स्तरीय कठोर परत कैसे टूटा? तो सर बाई मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन यानी कि सर ये बहुखंडन के द्वारा, यानी कि बहुखंडन के द्वारा ये टूट जाता है। और जैसे ही बहुखंडन के द्वारा ये तीनों परत टूटा, अब ये अमीबा लंबे समय तक समझिए इसी के अंदर है, तो इसके अंदर बहुत सारे इनके बीजाणु भी बन गए थे। बहुत सारे इनके क्या बन गए थे? बीजाणु भी बन गए थे। क्योंकि अमीबा अब इसमें लंबे समय तक जब रहेगा तो इसमें अपने बीजाणुओं को उत्पन्न करते रहेगा। बहुत सारे बीजाणु इसके बन गए थे, यानी समझिए कि ये छोटे छोटे सब अमीबा है, बीजाणु है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये टूटा, टूटने के बाद आफ्टर ब्रेक डाउन यानी टूटने के बाद, अब बाइनरी फिजन के बाद टूटने के बाद अब क्या हुआ कि समझिए कि ये लेयर जो है अब कुछ इस तरह का हो गया। मान लीजिए कि ये बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन के द्वारा सॉरी, ये टूट गया है। अब इसमें जितने भी बीजाणु थे, छोटे छोटे अमीबा के जितने भी बीजाणु थे, ये अमीबा के साथ इसमें बहुत सारे बीजाणु भी थे। अब ये क्या हो जाएंगे सर? अब ये बाहर की ओर निकल जाएंगे, बाहर की ओर बिखर जाएंगे। ये मैनी माइन्यूट अमीबा, ये सब समझिए कि बहुत छोटे छोटे क्या हैं सर? सब छोटे छोटे अमीबा हैं, माइन्यूट अमीबा हैं, यानी कि छोटे छोटे अमीबा हैं। और यही अमीबा, ये सब अमीबा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोर, यानी अमीबा का बीजाणु समझिए। ये है अमीबा का बीजाणु, या इसी को हम लोग बोलते हैं माइन्यूट अमीबा। क्या कहते हैं इसको? माइन्यूट, MINUTE, माइन्यूट अमीबा। माइन्यूट अमीबा का मतलब होता है छोटे अमीबा, यानी बहुत छोटे छोटे इसमें जो अमीबा होते हैं। अब जैसे ही बहुखंडन विधि के द्वारा ये टूटा, टूटते ही अब अमीबा का बीजाणु बाहर की तरफ बिखर जाता है। और बाहर की ओर बिखरने के बाद अब क्या होगा, ये छोटे छोटे अमीबा यानी अमीबा का बीजाणु ये विकसित होगा, यानी डेवलप होगा। और डेवलप होकर क्या बन जाएगा? ये डेवलप होगा, और डेवलप होकर यानी विकसित होकर नया अमीबा का संतान बन जाएगा। यानी कि क्या बन गया सर? ये ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा, यानी संतान बन जाएगा। किसका? तो ब्रैकेट में लिख दें अमीबा, ब्रैकेट में लिख दें यहाँ अमीबा, यानी कि सर ये अमीबा का संतान बना लेगा। अच्छा, अब आप खुद यहाँ देखिए कि सर यहाँ अमीबा किसके द्वारा विकसित हो रहा है, यानी यहाँ नया संतान किसके द्वारा विकसित हो रहा है सर? बीजाणु से, स्पोर से। तो ये तो बात पता है आप लोगों को कि स्पोर से अगर कोई नया संतान बने तो उसको क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं सर। बीजाणु जनन भी तो उसको कहते हैं। यानी कि सर यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है, ये क्या कह सकते हैं इसको आप सर? इसको हम लोग बीजाणु जनन कह सकते हैं। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी सर? ये कहलाता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे बीजाणु के द्वारा नए संतान उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम इसे बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? चलिए, तो अब हम लोग पहले पिछले वाले बात को, फिगर को उतारेंगे। इंसिस्टेशन से उतारिए। चलिए, अभी इसका भाषा कैसे लिखेंगे? भाषा लिखेंगे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा, सॉरी पहले हम लोग अनफेवरेबल वाला देखेंगे, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक कर लीजिए। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा
विथड्रॉ, विड्रॉ का मतलब क्या होता है? विड्रॉ मतलब निकालना, जैसे पैसा नहीं निकालते हैं तो वहाँ विड्रॉ लिखता है। विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया, PSEUDO PODIA, स्यूडोपोडिया, यानी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विथड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया एंड secretes 3-layered hard cover around it। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान अमीबा अपने कुटपादों, स्यूडोपोडिया मतलब कुटपादों को बाहर निकालता है, विड्रॉ करता है। विड्रॉ मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालता है। और सीक्रेट 3-layered हार्ड कवर अराउंड इट, और अपने चारों तरफ, अराउंड इट मतलब अपने चारों तरफ, और अपने चारों तरफ 3 स्तरीय कठोर परत, 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करता। बात समझ में आया? दीज 3-layered hard covering, these 3-layered hard covering are called cyst। इस 3 स्तरीय कठोर परत को पुटी कहते हैं। एंड this phenomenon and this phenomenon are called, this phenomenon is called incystation, यानी इस घटना को पुटी भवन कहा जाता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? यानी कैसे बोलेंगे कि सर विषम परिस्थिति के दौरान अमीबा अपने कुटपादों को बाहर निकालते हैं। कैसे लिखना है? विषम परिस्थिति के दौरान अमीबा अपने कुटपादों को बाहर निकालते हैं और अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करते हैं, और अपने चारों तरफ में 3 स्तरीय कठोर परत का निर्माण करते हैं। इस 3 स्तरीय कठोर परत को पुटी कहा जाता है। इस 3 स्तरीय कठोर परत को पुटी कहा जाता है और इस घटना को पुटी भवन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट में था कि सर अनुकूल परिस्थिति के दौरान क्या होता है। तो अब इसमें भाषा हमें क्या लिखना है? लिखेंगे सर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दिस 3-layered हार्ड कवरिंग। हाँ, फिगर नहीं बनाया है क्या इसका? अच्छा, फिगर इसका बना लीजिए, लेकिन फिगर बना के तब भाषा कैसे लिखेंगे कि सर अनुकूल परिस्थिति के दौरान ये पुटीकृत अमीबा, पुटीकृत अमीबा है यहाँ, पुटीकृत अमीबा बहुखंडन के द्वारा टूट जाते हैं, और टूटने के बाद इनके बीजाणु बाहर बिखर जाते हैं और प्रत्येक बीजाणु विकसित होकर नया संतान बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं, क्योंकि बीजाणु के द्वारा नया संतान उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन भी कहा जाता है। ठीक है, इस फिगर को पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? इसको अब लिखा जाएगा सर ड्यूरिंग, अब इसमें भाषा लिखेंगे ड्यूरिंग, लिखते चलेंगे आप लोग, फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थिति के दौरान अब क्या होगा?
इंसिस्टेड अमीबा, इंसिस्टेड अमीबा का मतलब क्या हुआ? वैसा अमीबा जो तीनों लेयर के अंदर है। बात समझ में आया? यानी पुटीकृत अमीबा, इसको हिंदी में कहते हैं पुटीकृत अमीबा। तो द इन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इंसिस्टेड अमीबा आर ब्रस्टेड बाई, टूट जाना, नष्ट हो जाना, ब्रस्टेड बाई मल्टीपल फ्यूजन, यानी बहुखंडन के द्वारा टूट जाता है, या ब्रोकन बाई आर ब्रस्टेड बाई मल्टीपल फ्यूजन एंड मैनी minute spore of amoeba are liberated, liberated मतलब क्या होता है? बिखर जाना, are liberated around it, यानी बोला गया है कि अनुकूल परिस्थिति के दौरान पुटीकृत अमीबा बहुखंडन विधि के द्वारा टूट जाते हैं और कई बीजाणु, कई छोटे छोटे अमीबा के बीजाणु इसके आसपास बिखर जाते हैं। टूटेगा तो इसके आसपास में बिखर जाएगा, ठीक है। एंड ईच स्पोर डेवलप्ड टू फॉर्म, एंड ईच स्पोर डेवलप्ड टू फॉर्म न्यू ऑफ स्प्रिंग, न्यू ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? कॉल्ड सॉरी एस्पोरुलेशन। अच्छा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एस्पोरुलेशन भी कहते हैं। क्यों एस्पोरुलेशन कहते हैं? क्योंकि सर स्पोर से नया संतान उत्पन्न हुआ। यानी हिंदी में कैसे लिखिएगा? तो सर अनुकूल परिस्थिति के दौरान अमीबा, सॉरी अनुकूल परिस्थिति के दौरान पुटीकृत अमीबा बहुखंडन विधि के द्वारा टूट जाते हैं, ठीक है। कैसे बोलिएगा? सर अनुकूल परिस्थिति के दौरान पुटीकृत अमीबा बहुखंडन विधि के द्वारा टूट जाते हैं और इनके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा के बीजाणु बिखर जाते हैं और प्रत्येक बीजाणु विकसित होकर नए संतान बनाते हैं, यानी अमीबा का संतान बनता है। इसे बीजाणु जनन कहा जाता है। चलिए, अब इसका हिंदी आप लोग लिख लीजिए। अगर ये क्लास आप YouTube पे देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा, समझ में अच्छा से आया हो, तो ज़रूर अपना इफेक्टिव कमेंट अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।